क्या आपको पता है दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर सिर्फ 8 साल का था और उसने कोई गेम नहीं 3 बच्चों की जान ले ली थी, वो भी बिना किसी डर के। कभी सोचा एक 8 साल का बच्चा भी कातिल बन सकता है? ना कोई गन ना कोई प्लानिंग, सिर्फ नंगे हाथों से 3 मासूमों की जान ले लेना, वो भी बिना किसी शर्म और बिना किसी डर के। ये कहानी है अमरजीत सदा की, जिसे दुनिया ने इंडिया का सबसे छोटा सीरियल किलर कहा। ये एक ऐसी कहानी है जहां एक बच्चा मौत का पैगाम बन गया। क्या था उसके दिमाग में? क्या उसके साथ कुछ हुआ था या वो पैदा ही ऐसे हुआ था? आज हम जानेंगे इस छोटी सी उम्र के बड़े कत्ल के राज को। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सच से मिलने के लिए जो आपको हिला कर रख देगा। एक 8 साल का बच्चा, 3 कत्ल, बिना पछतावा बिना डर। एक ऐसी कहानी जो इंसानियत पर भी सवाल उठाती है। ये है अमरजीत सदा की सच्ची कहानी। शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आप जो सुनेंगे वो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है मुसाहरी। यहाँ एक गरीब परिवार रहता था। रोज़ की रोटी कमाने के लिए भी माँ बाप मजदूरी करते थे। इस परिवार में 1998 में एक लड़का पैदा हुआ, अमरजीत सदा। बहुत नॉर्मल सा बचपन था, ज़्यादा बात नहीं करता था और अकेला रहता था। लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सा सन्नाटा था, एक ऐसी शांति जो कभी भी खौफ बन सकती थी। पहला कत्ल, अपनी मौसी का बच्चा। 2006 में अमरजीत सिर्फ 7 साल का था। उसकी मौसी अपने छोटे से बच्चे को उसके घर पर छोड़ कर गई थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर जब वो वापस आई बच्चा गायब था। पूछने पर अमरजीत ने बिना किसी शर्म के कहा, मैंने उसे मार दिया। सब सुनकर हिले रह गए, पर घर वालों ने सोचा बच्चा है, समझता नहीं है, और बात छुपा दी। ना पुलिस को बताया गया ना डॉक्टर को दिखाया गया। ये सब छुपे रहना आगे जाके और बड़ा खतरा बन गया। दूसरा कत्ल, अपनी छोटी बहन। कुछ महीनों बाद अमरजीत की माँ की गोद में एक और नन्ही जान आई, उसकी छोटी बहन। सिर्फ 8 महीने की थी, हंसना खेलना अभी सीखा ही था कि एक दिन जब माँ सो रही थी, अमरजीत चुपके से उठता है और अपनी छोटी बहन को मार देता है। उसने उसे सांस लेना बंद करवा दिया, हाथों से गला दबा दिया और फिर उसकी लाश वहाँ ऐसे छोड़कर चला गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। माँ जब उठी तो बहन मर चुकी थी। अमरजीत ने फिर बोला, मैं ही था। पर इस बार भी परिवार ने पुलिस को नहीं बताया, सोचा अपना बच्चा है, संभाल लेंगे। पर असल में ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। तीसरा कत्ल, पड़ोसी की बेटी। 2007 में अमरजीत अब 8 साल का हो गया था। एक दिन पड़ोस में रहने वाली एक माँ अपनी 6 महीने की बेटी खुशबू को सुलाकर स्कूल चली गई थी, और जब वो वापस आई बच्ची गायब थी। गांव में हंगामा मच गया। तभी किसी ने बोला अमरजीत को देखा गया था उस बच्ची के साथ। पुलिस बुलाई गई। जब अमरजीत को पूछा गया तो उसने बोला, मुझे बिस्किट दो, मैं बताऊंगा। और जब उसे बिस्किट दिया गया तो उसने कहा, मैंने ही खुशबू को मारा, पत्थर से उसका सर कुचला और फील्ड के पीछे दफनाया। सब लोग शॉक्ड। पुलिस को वो खुद ले गया वहाँ, और वहाँ उसकी लाश मिल गई। पुलिस को यकीन ही नहीं हो रहा था, एक 8 साल का बच्चा 3 मासूम बच्चों का कातिल। उसके फेस पर ना कोई डर था, पर सिर्फ एक अजीब सी मुस्कान थी। जब उसे अरेस्ट किया गया तो एक साइकोलॉजिस्ट ने बोला, ये बच्चा सैडिस्ट है, उसे दूसरों का दुख देखकर मज़ा आता है। अमरजीत ने कन्फेस भी किया कि उसने पहले भी अपने कज़िन और बहन को मारा था। सब कुछ इस तरह बताया जैसे वो किसी गेम के बारे में बता रहा हो। ना कोई शर्म, ना कोई गिल्ट, ना कोई पछतावा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, कानून क्या करेगा? क्या एक 8 साल के बच्चे को जेल हो सकती है? इंडिया के जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के मुताबिक 18 साल से छोटे बच्चों को अडल्ट क्रिमिनल्स के जैसे ट्रीट नहीं किया जा सकता। इसलिए अमरजीत को जेल नहीं, एक जुवेनाइल होम भेजा गया मंगर बिहार में। वहाँ उसे अलग रखा गया बाकी बच्चों से, जिससे वो किसी बच्चे को नुकसान ना पहुँचा दे। उसका इलाज शुरू हुआ, साइकोलॉजिस्ट ने काउंसलिंग किया और बहुत कुछ किया गया। और फिर 2016 में जब वो 18 साल का हुआ, उसे चुपके से रिलीज़ कर दिया गया, एक नए नाम के साथ, एक नई आइडेंटिटी के साथ। आज अमरजीत सदा 27 साल का होगा, पर कोई नहीं जानता वो कहाँ है और क्या करता है और किस नाम से जी रहा है। पर क्या वो सुधर गया या फिर कहीं छुपा बैठा है और किसी नए शिकार का इंतज़ार कर रहा है? अथॉरिटीज़ ने उसकी नई आइडेंटिटी को पब्लिक नहीं की, क्योंकि उसकी सेफ्टी भी ज़रूरी थी। लेकिन एक चीज़ तो पक्की है, जिसने 3 मासूम ज़िंदगियों को ख़त्म किया है, वो आज हमारे बीच भी हो सकता है, और एक नई शक्ल के साथ, एक नए शहर में, एक नए नाम के साथ। अमरजीत सदा, एक नाम जो दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर के नाम से लिखा गया। एक बच्चा जो खिलौने नहीं लाशों के साथ खेलता था, जिसे ना दर्द का एहसास था ना इंसानियत की परवाह। क्या ये सब उसके जीन्स में था या उसके आसपास का माहौल ही उसे ऐसा कातिल बना दिया?
ये सवाल आज भी अधूरे हैं, पर एक बात पक्की है, कुछ कहानियाँ इतनी डरावनी होती हैं कि वो हमेशा याद रह जाती हैं, और अमरजीत की कहानी उनमें से एक है। कहानी तो ख़त्म हो गई, लेकिन सवाल अब भी ज़िंदा है। क्या एक कातिल पैदा होता है या बनाया जाता है? क्या अमरजीत जैसा बच्चा फिर कभी किसी के सामने आएगा, या वो ज़िंदगी भर एक नई पहचान के साथ छुपा रहेगा? शायद हम कभी ना जान पाएंगे। अगर आपको ये कहानी शॉकिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट्स में लिखिए, क्या आपको लगता है ऐसे केसेस में कानून को बदलना चाहिए? और अगर आप ऐसे और ट्रू क्राइम स्टोरीज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि हो सकती है अगली कहानी आपके आसपास से हो। मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में। तब तक सेफ रहिए, अलर्ट रहिए और याद रखिए, हर चेहरा हमेशा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है।